हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 56 में हमने सीखा परफेक्ट कंपटीशन और उसके कुछ फीचर्स। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 57 में हम सीखने जा रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। Perfect competition is a market situation where there are large number of buyers, large number of sellers, buying and selling homogeneous goods। ठीक है, अब इसमें आपने ये सीख लिया था कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में ना ही सेलर प्राइस मेकर होता है और ना ही बायर प्राइस मेकर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। एक दुकानदार नहीं दूसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे, दूसरा दुकानदार नहीं तीसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे। इसी तरीके से एक कस्टमर नहीं खरीद रहा है तो दूसरे कस्टमर हमारे पास आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने आगे सीखा था कि भाई प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा, डिसाइड कैसे होगा। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो प्राइस 10 रुपया होगा या प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, यही हम सीखने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। The interaction of demand and supply determine the price of a commodity in perfect competition। तो आपको ये पता चल गया वहां पे इस प्रोडक्ट के यानी परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का प्राइस जो डिसाइड होगा वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस प्राइस को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसा प्राइस जिसपे डिमांड हो रहा है, यानी जिस प्रोडक्ट पे या जिस पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर सेल करने के लिए तैयार है और बायर बाय करने के लिए तैयार है। जैसे कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि भाई हमने तो एज अ कस्टमर उस प्रोडक्ट का 7 रुपया बोला है, ये 70 रुपीज़ बोला है, लेकिन जो सेलर है दुकानदार है वो तो 100 रुपया बोल रहा है। तो ऑब्वियसली अब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। डिमांड होने के लिए ज़रूरी है प्राइस का मैच होना, प्राइस का सेट होना, प्राइस का एक दूसरे से मिलना। जितना कम ये डिफरेंस होगा, एग्जाम्पल में हमने 80 या 90 रुपीज लिया था, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जब प्राइस डिसाइड होगा तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है उसकी डिमांड पे, उसकी सप्लाई पे, ठीक है। मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी अल्फ्रेड मार्शल की बात करें कि अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्या किया, इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। टू द कटिंग द क्लॉथ विद द पेयर ऑफ सीजर, यानी उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर आपको डिमांड समझना है कि भाई प्राइस कैसे डिसाइड होगा किसी भी प्रोडक्ट का परफेक्ट कंपटीशन में, तो उसको इस तरह से समझ लीजिए कि भाई एक कैंची है, एक सीजर है, इस सीजर में जो पॉइंट कट हो रहा है वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है। प्राइस यहाँ नहीं है, प्राइस ये नहीं है, प्राइस ये नहीं है, प्राइस ये नहीं है, बल्कि ये है। प्राइस 70 नहीं है, प्राइस 90 नहीं है, प्राइस 100 नहीं है, प्राइस 200 नहीं है, प्राइस कितना है? 80 है। तो ये कैसे पता चला? इस पॉइंट से पता चला। तो उन्होंने बोला कि भाई एक साइड सीजर का क्या है? डिमांड है, दूसरा साइड सीजर का क्या है? सप्लाई है, और जो बीच में इंटरसेक्ट होगा वो क्या होगा? वो प्राइस होगा। कैसा प्राइस होगा? परफेक्ट कंपटीशन में, यानी जिस पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर सेल करने के लिए तैयार है, बायर बाय करने के लिए तैयार है, उसी प्राइस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम और ज्यादा डिटेल में भी सीखते हैं। जस्ट एज बोथ द ब्लेड्स ऑफ द सीजर आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ, यानी जिस तरीके से सीजर में, कैंची में कट करने के लिए दोनों छिरे, दोनों सीजर के साइड जरूरी है। अगर एक अच्छा होगा एक बुरा होगा तो भी नहीं कटेगा, एक बहुत खराब है दूसरा भी बहुत खराब है तो भी नहीं होगा। तो दोनों का शार्प होना, दोनों साइड का, सीजर के दोनों साइड का शार्प होना क्या है? रिक्वायर्ड है, जरूरी है क्लॉथ को कट करने के लिए। इसी तरीके से बट द बोथ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इसेंशियल। इसी तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड डिसाइड करने के लिए, उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। टू इसेंशियली डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट, यानी प्राइस पे पहुंचने के लिए, इस पी पे पहुंचने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों रिक्वायर्ड है।
फॉलोइंग द एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। और यानी प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। अभी तो हमने सीख लिया कि सेलर डिसाइड नहीं करता, अभी तो हमने सीख लिया कि बायर डिसाइड नहीं करता, तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो उसके डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, जिसे हम फिगर टेबल 5.1 की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आपको दिया, यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया, आप कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी फ्रूट का, कोई भी वेजिटेबल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो एप्पल प्राइस इसका 100, 200, 300, 400, 500। कितना प्राइस सही है? अगर आप मैन्युफैक्चरर होंगे, सेलर होंगे तो बोलेंगे हम हमारे लिए तो 500 अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बायर होंगे तो आप बोलेंगे क्या 100 रुपीज़ अच्छा है। तो ऑब्वियसली अब ना ही प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचा जाएगा और ना ही 500 रुपये में बेचा जाएगा। किस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा? ना ही 100 रुपया ना ही 500 रुपया। तो कितना डिपेंड करेगा? उसकी डिमांड पे, डिपेंड करेगा उसकी सप्लाई पे। ये डिपेंड होगा उसकी क्वांटिटी डिमांड पे, ये डिपेंड होगा उसकी क्वांटिटी सप्लाई पे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ था तो क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, क्योंकि सबसे कम प्राइस था तो डिमांड सबसे ज़्यादा होगा और सप्लाई सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रोडक्ट सस्ता होगा तो ऑब्वियसली उसे कस्टमर ज़्यादा पसंद करेगा। नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं तो अब ऑब्वियसली लो प्राइस पे कस्टमर हाई खरीदता है और हम लो प्राइस पे लो सप्लाई करते हैं। याद होगा आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। यस, हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों को मर्ज करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ था, हम कितना डिमांड कर रहे थे 5000 kg। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ था तो हम कितना सप्लाई कर रहे थे एज अ मैन्युफैक्चर, कितना सप्लाई हो रहा था 100 kg। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि डिमांड इज 5000 kg दैट इज ग्रेटर देन द सप्लाई दैट इज 1000 kg। तो डी डी यानी डिमांड कर्व, याद आ रहा है आपको, डी डी इज ग्रेटर देन एस एस दैट इज सप्लाई कर्व। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, 100 से 200 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ा? क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में अभी आप देख पा रहे हैं 4000 डिमांड हो रहा है एंड 2000 सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी डी डी इज ग्रेटर देन एस एस, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, क्योंकि 4000 2000 से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस और इंक्रीज हो गया, आपने देखा प्राइस 200 से 300 हो गया, प्राइस और इंक्रीज हो गया। क्वांटिटी डिमांड, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड इंक्रीज होता है, आपको दिख रहा है 4000 से 3000 हो गया, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा? सप्लाई तो इंक्रीज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई 2000 से 3000 हो गया। इस केसेस में क्या कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गई, यानी 3000 डिमांड है और 3000 kg ही सप्लाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर प्राइस हमने और इंक्रीज कर दिया, 300 से 400 कर दिया, कि हम बोल रहे हैं कि हमने ज्यादा प्राइस चार्ज किया है तो हमें ज्यादा सेल होगा, ज्यादा कस्टमर आएंगे। ठीक है, और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे केस में आपने क्या किया? प्राइस तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपको पता है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है? डिमांड तो डिक्रीज हो जाता है। सप्लाई इंक्रीज कर दिया आपने, 3000 से 4000 कर दिया, नो डाउट यहाँ पे डी डी इज लेसर देन एस एस, यानी डिमांड इज लोअर देन सप्लाई। आपने सोचा चलिए कोई बात नहीं, हमने प्राइस और बढ़ा दिया, देखते प्रॉफिट हो जाएगा, और बढ़ा देते हैं। आपने और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा दिया, सॉरी प्राइस बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ? आपकी डिमांड और फर्दर डिक्रीज हो गई, सप्लाई आपने इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 1000 हो गई और सप्लाई 5000 kg हो गया। यहाँ पे अगेन हमें हुआ है लॉस ही, क्योंकि डिमांड इज लेसर देन द सप्लाई, डी डी इज लेसर देन द सप्लाई। हमने ज्यादा मार्केट में बेच तो दिया, मार्केट में पहुंचा तो दिया, लेकिन कस्टमर से खरीदा ही नहीं उस प्राइस पे। ठीक है, तो अब इन सभी प्राइस पे 100 रुपीज पे बेचना चाहिए, 200 पे बेचना चाहिए, 300 पे बेचना चाहिए, 400 पे या 500 पे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। अब इससे हमें पता चलेगा ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए जहां पे बायर खरीदने के लिए तैयार है और सेलर सेल करने के लिए तैयार है। वो कौन सा पॉइंट है? जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है? दैट इज 300 रुपीज। आप देख पा रहे हैं 300 रुपीज पे क्वांटिटी डिमांडेड 3000 है kg एंड क्वांटिटी सप्लाई भी 3000 kg है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस 300 ही रखना चाहिए। ज्यादा रखेंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, कम रखेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। यानी बेस्ट प्राइस जो प्रोडक्ट का डिसाइड होता है या हो चुका है वो अभी हमारे फर्म के लिए 300 रुपीज है, ना ही 100 में बेचेंगे और ना ही 500 में। क्लियर एवरीवन? तो ये हमने टेबल 5.1 डिस्कस किया।
अब आप जो आप पढ़ेंगे बस पूरा उसका एक्सप्लेनेशन वही आपको पढ़ना है, बस यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एक एक करके पोर्शन को डिवाइड कर दिया, दैट और कुछ नहीं, आप देख पाएंगे और बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम द टेबल 5.1 फॉलोइंग द कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन निकलता है? व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 to 200 क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 5000 to 4000 केजी। आपने देखा कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस 100 से 200 रुपये हो गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5000 केजी से 4000 केजी हो गई, ठीक है। आगे whereas the supply increases from 1000 to 2000 kg, इसी तरीके से क्या हुआ, सप्लाई तो इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज है, सप्लाई इंक्रीज होता है। 1000 केजी से हमारा कितना प्रोडक्ट हमने सप्लाई करना शुरू कर दिया, 2000 केजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विद द राइज इन द प्राइस ऑफ द सप्लाई। और ये क्यों हुआ भाई? क्योंकि भाई जैसे आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो इससे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कस्टमर तो उसे नहीं खरीदेगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, ये इसलिए हुआ। राइजेस विद द राइज इन द प्राइस, और जिस तरीके से आपका सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होता रहेगा, सप्लाई इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन डिमांड डिक्रीज होता रहेगा। एट दिस स्टेज वेयर इज द डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, और आपको पता चल गया डी डी इज ग्रेटर देन एस एस। इस पॉइंट पे यानी 100 रुपीज पे हमारा डिमांड ज्यादा हो रहा है और सप्लाई कम हो रहा है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, when the price rises to 300 rupees, the quantity demanded and quantity supplied becomes the equal 3000 kg। और जिस पॉइंट पे हमने देखा कि प्राइस और बढ़ गया, 200 से 300 हो गया, तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड तो कस्टमर ने कम कर दिया, 3000 कर दिया, और सप्लाई हमने बढ़ा दिया, 2000 से 3000 कर दिया। ये 3000 कैसा आया, 4000 से 1000 कम करके आया, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया। ये 3000 कैसा आया, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, तो 2000 से बढ़ के 3000 आया, ये 4000 से घट के 3000 आया, ठीक है। यहाँ पे हमें पहुंचे, इस पॉइंट पे हमें पहुंचे और हमें क्या पता चला, हमें एक पॉइंट मिला, डी डी दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। एट दिस स्टेज द इक्विलिब्रियम वेयर the demand and supply becomes equal, that is dd is equal to ss, hence the 300 becomes the equilibrium price। यानी 300 रुपया जो हमारा आंसर आया है, यही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, यही हमारा बेस्ट प्राइस है जो हमें कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। इस प्राइस पे प्रोडक्ट को कस्टमर जरूर खरीदेगा और हमें बेनिफिट यानी प्रॉफिट भी जरूर होगा। इससे ज़्यादा रखेंगे हमें प्रॉफिट की लालच में तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, इससे कम खरीदेंगे ज़्यादा कस्टमर आ जाए, इससे कम चार्ज करेंगे ज़्यादा कस्टमर आ जाए तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। यानी 300 इज द बेस्ट प्राइस फॉर आवर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। अगर हमने 300 की लालच में हमने प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ा दिया, 300 से 400 कर दिया, तो क्या होगा देखते हैं। व्हेन द प्राइस फर्दर राइजेस फ्रॉम 400 to 500, द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 2000 to 1000 kg। इसी तरीके से आपने देखा कि अगर हमने प्राइस की लालच में 300 से 400 रुपए कर दिया, 400 से 500 कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई। डिमांड कितनी हो गई, 3000 से 2000 और 2000 से 1000, क्लियर। जिसकी वजह से आपको क्या पता चला, द सप्लाई इज द ग्रेटर देन द डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई इज ग्रेटर देन सप्लाई, ग्रेटर देन डिमांड हो गया कि यहाँ पे सप्लाई हमने मार्केट में बेच तो ज़्यादा दिया, ज़्यादा प्राइस की लालच में, लेकिन किसी कस्टमर से खरीदा नहीं, इसका मतलब ये होता, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग फिगर। अब यही प्रोसेस को अब हम डायग्राम की मदद से देखेंगे, जो शेड्यूल हमने पढ़ा अब बस उसी शेड्यूल को हमें डायग्राम की मदद से पढ़ना है। आप देख पा रहे हैं, पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। देख पा रहे हैं हम लोग सब डायग्राम को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यस, एक्सिस पे क्या लिया जाता है, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, डन। सेम आपने पढ़ा है, डिमांड और सप्लाई पढ़ा है, इंडिविजुअल पढ़ा है, डिमांड भी आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, और सप्लाई भी पढ़ा है आपने लॉ ऑफ सप्लाई। बस आपको याद रखना है प्रोडक्ट का प्राइस, एक्सिस वाई एक्सिस पे प्राइस है 100, 200, 300, 400, 500, दैट्स इट। उसी तरीके से क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई है, आप देख पा रहे हैं क्वांटिटी डिमांड आपके 1000 में, तो हमने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सबसे पहले कितना था, 300 रुपीज़ था, क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा था, सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा हो रहा था, 5000 kg हो रहा था, और सप्लाई कितना था,
100 था, सबसे कम सप्लाई था, ठीक है। इसी तरीके से आपने प्राइस इंक्रीज किया, प्राइस इंक्रीज होने से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गया, 1000 से 4000 हो गया, ये पॉइंट आपको मिला। लेकिन सप्लाई तो इंक्रीज हो जाएगा, आपने देखा सप्लाई तो 1000 से 2000 हो गया, ये इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से प्राइस और आपका इंक्रीज हो गया, 300 आपने इंक्रीज कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड आपका और कम गया, 3000 हो गया, और क्वांटिटी सप्लाई भी 3000 हो गया। इसी तरीके से आपने प्राइस अगर और इंक्रीज कर दिया, 400 कर दिया, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका और कम हो गया, 3000 से 2000 हो गया। लेकिन प्राइस ज़्यादा बढ़ने के साथ आपने सप्लाई भी ज़्यादा कर दिया, वो हो गया है 400 पे, आप देख पा रहे हैं 4000 क्वांटिटी हो गया, 4000 केटी हो गया। प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 500 हो गया, 500 पे आपका क्वांटिटी डिमांड और कम हो गया, कस्टमर ने अपने प्रोडक्ट को बहुत कम कर दिया, और आपकी सप्लाई 500 रुपीज़ पे बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा हो गई है, 5000 केजी हो गई। बस आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को मिला दिया। जो पहले मिला वो है अपना डिमांड कर्व, दैट इज डीडी, ये आपने बहुत डिटेल में सीखा। और जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व को, ये बन गया हमारा एसएस सप्लाई कर्व। और ये जो पॉइंट मिला है जहाँ पे डीडी इज इक्वल टू एसएस, इसी पॉइंट को कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस यानी यहाँ पे 300 जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्लियर, बस आपको यही एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है जो अभी हमने सीखा। डायग्राम रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, एक्सिस पे आपको पता है डिमांड और सप्लाई है, वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, ये भी आपको पता है कि वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस है। कुछ नया नहीं पढ़ा, बस हमने इतना पढ़ा एक्सिस पे क्या लिया गया, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया। द डीडी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, आपको पता है डीडी क्या है, यस डीडी इज नथिंग बट डिमांड का, जो कि डाउनवर्ड स्लोप है। याद है आपको डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये अलग अलग वर्ड है जो नेगेटिव रिलेशनशिप को बताते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, इसे हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। which shows the inverse relationship between price and quantity demanded, जो आपको क्या दर्शाता है कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब एसएस की बात कर लेते हैं, एसएस मतलब सप्लाई। एसएस इज द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व which shows the direct relationship between price and quantity supplied। ये आपको पता है एसएस क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, जो मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जितना ज्यादा प्राइस उतना ही ज्यादा हम बेचेंगे, उतना ही ज्यादा हम सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसे रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। अब इस केस में क्या होता है, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर DD एंड SS कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट आपको याद है, DD क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, दैट इज DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम हमने दिया है E। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इसीलिए हमने उससे मिलता जुलता नाम दिया, फर्स्ट अल्फाबेट दे दिया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अकॉर्डिंगली 300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 3000 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। 300 रुपीज क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, और क्वांटिटी डिमांड क्या है इक्विलिब्रियम में 3000, और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या है 3000, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी एंड सप्लाई, this equilibrium price is determined by the market demand and the supply। और ये 300 कैसे पता चला कि भाई अच्छा है बुरा है, ऑब्वियसली कस्टमर के डिमांड पे डिपेंड किया और सप्लाई की सप्लाई पे डिपेंड किया। तो ये 300 रुपीज हमें मिल गया है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये 3000 जो हमें मिला है क्वांटिटी, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस पूरे टॉपिक से हमने समझा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इन शॉर्ट ऐसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई से। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन में किसी प्रोडक्ट का प्राइस ना ही बायर डिसाइड करता है ना ही सेलर डिसाइड करता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड और उस प्रोडक्ट की सप्लाई। आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिया होगा कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। आने वाले लेक्चर में हम इनपरफेक्ट टाइप शुरू करने जाएंगे, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में सीखा था कि भाई परफेक्ट टाइप होता है, इम्परफेक्ट टाइप होता है।
तो परफेक्ट में हमने सबसे पहले सीख लिया परफेक्ट और परफेक्ट के फीचर्स एंड परफेक्ट में किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। अब हम सीखेंगे इम्परफेक्ट जिसमें मोनोपोली है, ओलिगोपोली है एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे इम्परफेक्ट टाइप ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।